हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टैको भारत। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक इको गाड़ी किसी स्कूल में कैसे लगाएं। एक इको गाड़ी कितने की आती है, कैसे कैसे इसमें फ़ायदा होता है, कितने का मार्जिन होता है, किस तरीके से आप काम ले सकते हो, वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जिससे आपको सारा कंटेंट समझ में आए। अगर आपने वीडियो आगे पीछे करके देखी तो आपको वीडियो नहीं समझ में आएगी। फिर मेरे से आप कमेंट करके पूछोगे सवाल तो आपको दिक्कत होगी। तो आप पूरी वीडियो को देखना, जिससे आपको आसानी हो पूरे के पूरे कंटेंट को समझने की। तो वक्त ना ख़राब करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक इको गाड़ी आती कितने की है। अगर आप स्कूल में लगाने के लिए गाड़ी ले रहे हो तो कम से कम आपको 5.5 से 6 लाख के रूप में आपको एक इको गाड़ी मिल जाएगी। ये आपको 5 सीटर भी मिलती है, 7 सीटर भी मिलती है। बाकी आप इसको कस्टम करा के और भी इसमें सीटें बढ़ा सकते हो। तो ये तो रही बात इतने की। और अगर आप इसको फाइनेंशियल कराते हो तो आपको इसमें 2 लाख रुपए, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करनी होगी। और 1.5 से 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो तो आपकी 10,000 के आसपास 4 साल की किस्तें बनेंगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी डाउन पेमेंट करते हो, तो उसी हिसाब से आपकी EMI बनेगी। ये तो बात ये रही। जितनी आप ज़्यादा करोगे EMI उतनी कम बनेगी, और जितनी डाउन पेमेंट कम होगी EMI उतनी ज़्यादा बनेगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट, और जिसमें आपकी मोटा मोटा 10,000 रुपये की EMI मंथली बनेगी 4 साल के लिए। ठीक है, इसमें विद इंटरेस्ट भी होगा। तो अब बात करते हैं कि किसी स्कूल में इको गाड़ी कैसे लगेगी। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले स्कूल में गाड़ी लगाने का जो टाइम होता है वो मार्च से लेके अप्रैल के बीच होता है। अप्रैल के बाद कोई भी गाड़ी लगाना स्कूल में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल्स चालू हो चुके होते हैं। तो उस बीच में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो आपको घुसा ले कि आप अपनी गाड़ी लगा लो, या आप कोई भी ऐसा काम शुरू कर सको। तो उसके लिए आपको मार्च से अप्रैल के बीच में ही अप्रोच करना पड़ेगा। अगर मार्च से अप्रैल के बीच में अप्रोच नहीं कर पाते हो तो जो टाइम बचता है उसमें आप R&D करो। R&D इन द सेंस कि आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन से स्कूल में क्या डिमांड है, कौन सी गाड़ी की डिमांड है। तो हम तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं इको गाड़ी की। तो इको गाड़ी की डिमांड हर स्कूल में, हर एरिया में होती ही होती है। ये आपकी परफेक्ट वैन होती है, क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं और गाड़ी अच्छी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो हर स्कूल इसको अलाउ करता है। अब बात तो ये रही। अब आपको स्कूल वैन के लिए एक परमिट भी लेना होगा। वो परमिट आपको तब मिलेगा जब आप किसी स्कूल से उसके लेटर हेड पे लिखवा के RTO में जमा कराओगे कि हाँ, कि हम इनसे गाड़ी ले रहे हैं, तो ये फलाना स्कूल में गाड़ी लगाएंगे, जिसमें काम चलेगा बच्चों को घर से लाना, स्कूल छोड़ना, फिर स्कूल से घर बच्चों को वापस छोड़ना। तो उसके बिहाफ पे आपको एक स्कूल परमिट मिल जाएगा, जिस पे आपका कमर्शियल काम आसानी से होगा। कोई पुलिस वाला, कोई भी आपको परेशानी नहीं क्रिएट करेगा। अब बात करते हैं इसमें आप पैसे कैसे कमा पाओगे। तो दोस्तों, कम से कम आपको एक गाड़ी में 2 शिफ्ट का स्कूल पकड़ना होगा, मतलब एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। और मोटा मोटा एक इको गाड़ी में 15 बच्चे आराम से आ जाते हैं गाड़ी में। तो आप 2 शिफ्ट करते हैं तो 30 बच्चों को आप लाना ले जाना कर सकते हो। तो एक बच्चा कम से कम ना चाहते हुए 2,000 रुपये आपको देता है। तो 15 बच्चे मल्टीप्लाई 2,000, तो 30,000 रुपये बनते हैं आपके फर्स्ट ट्रिप के। और इसी तरीके से दूसरी ट्रिप भी आपको करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से आपके 30,000 दूसरी शिफ्ट के बनेंगे, तो 60,000 रुपये। अब 60,000 में से आपको खर्चा निकालना है। 60,000 में से आप 10,000 रुपये अपनी EMI की, 10,000 रुपये की CNG पेट्रोल, और 5,000 रुपये की गाड़ी मेंटेनेंस, 15,000 रुपये आप उसके ड्राइवर के निकाल लो,
तो मोटा माटा ऑन एन एवरेज आपको गाड़ी 20,000 रुपये छोड़ेगी। आप एस्टिमेट कर लेना, जब 60,000 की फिगर हो आपके पास तो 60,000 की फिगर में से खर्चे निकाल लोगे तो आपको 20,000 रुपये ही मिलेंगे। तो ये एक बिजनेस यूनिट है कि आप कितनी गाड़ियों के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हो। तो बिगनिंग में आप एक गाड़ी से स्टार्ट करो, जब आपको आइडिया हो जाएगा कि एक गाड़ी से मुझे सब कुछ काट के हार्ड कटिंग करने के बाद भी 20,000 रुपये बचते हैं, तो इस तरीके से अगर मैं 5 गाड़ियां रन करता हूं तो मुझे 1 लाख रुपये का फ़ायदा होगा। 1 लाख रुपये मेरी महीने की अर्निंग हो जाएगी। अब इसमें एक और एडिशन मैं आपको बताता हूँ। जो स्कूल में गाड़ी लगाते हैं तो इसमें आपको जो पेमेंट मिलती है वो 12 महीने की मिलती है। मतलब कि 365 दिन की पेमेंट आपको होती है। जो उनके पेरेंट्स जो पेमेंट करते हैं वो 365 दिन की पेमेंट करते हैं। और बच्चों का जो स्कूल आज के डेज में जो लग रहा है वो मोटा मोटा 6 महीने ही मुश्किल से लगता है। और 180 दिन का ही एक फिगर आता है जिसमें आपकी गाड़ी जाएगी बच्चों को लेके और लेकर आएगी। और जो बाकी के 6 महीने बचते हैं वो फ्री के होते हैं, वो फ्री में ही आपको पैसे मिलेंगे। तो वो आपको बेनिफिट डबल करा सकते हैं। कैसे? इस बीच आप बाहर की भी बुकिंग ले सकते हो। अब कोई दोस्त पूछेगा यार हमारे पास तो स्कूल वैन परमिट है, तो हम बाहर कैसे जा सकते हैं? उसका भी मैं तोड़ बताता हूँ आपको। उसका तोड़ दोस्तों ये है कि जिसकी NCR टैक्सी होती है या लोकल डिवीज़न परमिट होता है उसको नेशनल परमिट लेना होता है बाहर के लिए। तो इसमें जो RTO ने, गवर्नमेंट ने एक नियम निकाल रखा है कि अगर मान लो आपकी NCR टैक्सी है या स्कूल वैन है और आपको ट्रिप करनी है कहीं बाहर की, हरिद्वार की, आगरा की या राजस्थान की, पंजाब, अमृतसर, कहीं की भी, और आपको पता है कि मेरे को 3 दिन का या 4 दिन का टूर है मेरा, तो उसमें आप एयरपोर्ट दिल्ली में जैसे डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो गया या आप कहीं भी अपने रेलवे स्टेशन पे जाके आप है ना टेम्परेरी परमिट ले सकते हो। वो आपका डे बाइस के हिसाब से कटता है। मान लो 4 दिन के लिए आपको जाना है तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से हो गया, और उस पर कुछ उसका कमीशन होता है 20-30 रुपये। तो इस तरीके से वो पेमेंट देनी होती है वहाँ पे। अब ये डिफ़ाइन करता है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हो। तो ये नहीं है कि आपको ये अपने जेब से ही देनी होगी, ये आप अपने खर्चे में ऐड कर दोगे। जो पार्टी आप लेके जाओगे उस पार्टी के बिल में ऐड कर दोगे कि भाई ये परमिट का खर्चा भी आप ही का है, क्योंकि सारा का सारा खर्चा, परमिट, टोल, टैक्स, RTO, सारा का सारा पार्टी का ही होता है। तो आप इसको भी उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये आप इसको ये मत समझना कि यार इसमें मैं बाहर जाऊंगा तो ये तो अदर खर्चा मुझे ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये खर्चा पार्टी के ही बिल में जुड़ता है, आप पार्टी के बिल में जोड़ देना। और बाकी जो खर्चा आपने लेना है, आपकी जो गाड़ी रनिंग है वो आपका पूरा पूरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब इस तरीके से आप इसको बाहर भी चला सकते हो। 6 महीने के लिए आप बिल्कुल गाड़ी को अदर उसमें यूज़ कर सकते हो। यानी कि गाड़ी 12 महीने के लिए वैलिड है, लेकिन आप कमाई 18 महीने की करोगे। स्कूल में आपने लगा दी साल भर के लिए, जिसमें गाड़ी चलेगी 6 महीने, लेकिन कमाई होगी 12 महीने की। और जो बाकी बचे 6 महीने, तो उस 6 महीने को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, वो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो ये फ़ायदा है किसी भी इको गाड़ी को लगाने का स्कूल में, क्योंकि इको गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जो कहीं भी लगाओ आपको परफेक्टली कमा कर ही देगी। एयरपोर्ट पे लगाओ, स्कूल में लगाओ, डोमेस्टिक चक्रों पे लगाओ, कहीं भी लगाओ, आप इको गाड़ी से आसानी से कमा सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों एक इको गाड़ी स्कूल में लगाने का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा और उसके अदर बेनिफिट्स और फ़ायदे भी आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई फिर भी दिक्कत है आप कमेंट करना, फिर भी मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलूँगा दूसरी वीडियो में दूसरी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।